ग्राफ क्या बताएं? ये जो अभी क्वेश्चन चला जिसमें नहीं आ पाया आंसर उसको बताएं। तो कल ही बता दीजिएगा फिर। कल नहीं ही तो बता अभी दीजिए। उसके घर से फोन आ जाएगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी फिर। तो कल बता दीजिएगा फिर। हाँ कल बताएंगे, आज जाओ। आज आता है तो कल। अरे आज ही बताएंगे। अच्छा कल बताएंगे सर। चलो ठीक है आज ठीक है कल ही बताएंगे। जब भी बताइएगा हम लोग को बता दिया जाता है। ठीक है हेलो। एक क्वेश्चन क्या था जल्दी पूछना जब तक बंद कर दो। पूछिए क्वेश्चन क्या था जो नहीं आया जिसका आंसर मिला है हम लोग को? हाँ अमित के कुछ 3-4 क्वेश्चन बहुत ही मस्त थे। फील्ड एमिशन। अमित तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? फील्ड एमिशन वाला सबसे जो पहले था। इसके कवर करते हैं और उसके बाद बारी बारी से सबके क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? तो सर अमित बोल। फील्ड एमिशन वाला था हाँ। क्योंकि उसमें हम पहले से करंट देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। हाँ। फिर वहां पे एक करंट कैसे प्रोड्यूस होगा वहां पे देखो तो- सबसे पहली बात जब हम वहाँ पे फील्ड एमिशन की बात करते हैं ना तो फील्ड एमिशन मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। बताया तो अभी बच्चे ने बताया हाँ। कि उसकी इंटेंसिटी इतनी है ना कि वो स्टैटिक करंट की तरह बिहेव करने लगता है। स्टैटिक नहीं तो होता तो नहीं स्टैटिक करंट कुछ। ये बिजली होती है ना, बिजली जब गिरती है हाँ। उसको स्टैटिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो स्टैटिक करंट की तरह गिरता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है एक एक करके ना एक एक करके तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? करंट डायनेमिक, डायनेमिक करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज। और जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसके बाद देते हैं ना वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसे मान लीजिए तुम खड़े हो और हम लोग हम तुमको नहीं दिख रहे हैं और घर से जड़ मार के चले फिर यहाँ बैठ के तो फ्लैश हो गया। हाँ वही वाला फ्लैश। तो जब ऐसा ना जाओगे ना ऐसे होगा ना तो ये पता नहीं चलेगा कौन मारा है। तो ये होता है किसके साथ? फील्ड एमिशन। फील्ड और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या था? वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो आप तो बता ही दिए। हाँ, और बोलो। Performance energy था। और एक था पता नहीं क्या था भूल गया। एक और क्वेश्चन था क्या था नहीं समझ। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? फोटो हाँ पूछा है क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक जो जिसको सही से है हाँ मेट्रोलैक्स कैसे काम करेगा? और देखो जहाँ तक अथर्व ने बताया काफी हद तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन आप सेटिस्फैक्टरी नहीं है उसके आंसर से। हम बताते हैं सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी स्पेसिफिक मेटल्स के लिए बात नहीं करते हम लोग या फिर किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी हम स्पेसिफिक की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी एलिमेंट को चूज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो काफी कम हो, जिसकी वजह से अगर उस पर हीट पड़े या लाइट पड़े तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। लेकिन मेटलॉइड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मेटलॉइड्स की बाइंडिंग बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। और जब हीट होता है तो फ्लो होना शुरू होता है। गौर करना, जब मैंने बताया था ना 7 मिनट बाद की थी ग्राफ कैसे होता है, सबसे पहले हल्का हल्का हाँ, हल्का, उसके बाद हल्का, एक ही बार। और फिर ऐसे। हाँ। यानी कि सबसे पहले लाइट को यहाँ से यहाँ तक हीट करना पड़ेगा उसको, हाँ। एक्साइट लेना पड़ेगा, फिर वो सोचेंगे कि हम निकले कि नहीं निकले। समझे नहीं समझे? बाराती ठीक है। चलो इधर और किस बार सर मेरा याद है हाँ, बोलो। वो वाला था मतलब सोलर प्लेट किससे बना तो प्लेट कैसे करते देखो हैं? सोलर प्लेट बना होता है सिलिकॉन बोरॉन की लेयर से, ठीक है। उसमें 2 प्लेटेड होते हैं, एक लेयर होती है सिलिकॉन की, दूसरी लेयर होती है बोरॉन की, ठीक है। और बीच में स्ट्रिप्स देखा होगा आपने सोलर पैनल पे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। प्लस प्लस करके डब्बा स्क्वायर में। Yes, sir. वो सारे के सारे स्ट्रिप्स सिल्वर के होते हैं क्योंकि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। जब वहां पे जब फोटो इलेक्ट्रिक और उसको जो एक एक डब्बे में बनता है उसको होता है फोटो सेल, जो सिलेबस में नहीं आता, यस सर लिखो। ठीक है, सिलेबस में नहीं है। वो फोटो सेल है। फोटो सेल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसके क्योंकि जैसा कि हम लोग सेमीकंडक्टर से बात करें, जो फोटो सेल था वो रिवर्स बायस वर्क करता है। रिवर्स बायस क्या होता है तो हम लोग सेमीकंडक्टर के न जानेंगे रिवर्स बायस क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल के और किसको पकड़ के फ्लो करते हैं? वो सिल्वर स्ट्रिप को पकड़ के फ्लो करते हैं, ठीक है। सिल्वर स्ट्रिप इसीलिए लगाई जाती है कि निकलने को तो निकल गया, पकड़ेगा कौन उसको? कोई और नहीं सर बोरॉन और क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट मेटल, गुड कंडक्टर। अच्छा चलो ठीक है, कॉपर लगा देते हैं। तो जो हमको क्या कहते हैं करंट मिल रहा था 10 वोल्ट, अब हमको 8 वोल्ट मिलेगा। अब तुम कहोगे 2 वोल्ट लॉस कैसे हुआ? लॉस नहीं हुआ, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो गया चार्ज, समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा था, हिस्टैरिसीस लॉस याद है? हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस बहुत अहम, बहुत गुड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इसमें। हाँ, कोई भी हम लोग कंडक्टर बनाते हैं या कोई भी स्पिरिट डिवाइस बनाते हैं ना जिसमें मेटल का प्रयोग करते हैं, उसका हिस्टैरिसीस देखना बहुत आवश्यक होता है। क्या पता वो इफिशिएंट ना हो तो फिर तो हम बना लिए,
समझ रहे हो ना? इधर उसके प्रोटॉन कोई ऐसा आएगा किसी मेटल के, बस कोई निकलेगा कि नहीं कुछ प्रोटॉन किसके प्रोटॉन से? मेटल्स के? प्रोटॉन जो कब जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रोटॉन कभी नहीं निकलते, बस कंटिन्यूअस उसको प्रोटॉन निकल नहीं सकते। हम्म, हाँ समझ गए? प्रोटॉन कभी निकल सकते, प्रोटॉन इज अंदर वाले और बाहर में कौन इलेक्ट्रॉन होता है, और समंदर भी इलेक्ट्रॉन का ही होता है। कर्नल थ्योरी क्लास 11, बस वही निकल सकते हैं, प्रोटॉन नहीं निकल सकते। ठीक है, जहां तक हम आपको बता पा रहे हैं। जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तब कुछ हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट प्रोटॉन वहां पे नहीं निकलते हैं। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल फॉर्म में निकलते हैं। बस कुछ समय हीट देने के बाद, एनर्जी देने के बाद कुछ ऐसा नहीं, बस इलेक्ट्रॉन निकले। बस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है, एकदम क्लियर रखो, एकदम क्लियर कट रखो, इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं निकल सकता उसमें से। ठीक है, इधर अगर प्रोटॉन जिस दिन निकल गया उस दिन एटम अनस्टेबल, तुम्हारे बगल में नाइट्रोजन है, हमारे वर्ल्ड में समझ रहे हो ना? वर्क फंक्शन के फैक्टर की डिपेंडेंसी उस झूठी है कि तुम लोगों को पीछे की क्वेश्चन में देखो, एक है उसका क्या था, मेटल सरफेस, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल की अभी मैंने बात की, कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने नेचर ऑफ मटेरियल बोला कि हम क्यों चुनते हैं मेटलॉइड। हाँ, मेटलॉइड क्यों नहीं चुनते हैं? क्योंकि हम ऐसा चुनते हैं जिनके एनर्जी पोटेंशियल कम हो, आसानी से निकले। पहला केस। दूसरा, सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक होता है ना कि चाय की पतीली लिया आपने, एक कप में रखा, वो जल्दी नहीं ठंडी होगी जितनी कि पतीले में ठंडी होगी। कहने का मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो अगर वर्क फंक्शन की इतना भी निकले तो भी हम एक बार में 4 से 5 या अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल कर एमिट कर सकते हैं उसमें। कितनी फैक्टर डिपेंडिंग है। तो फिर तो अगर उसकी जगह पे जो हम इवैक्यूएटेड ट्यूब ले रहे हैं, हाँ। उसको जितना ज्यादा बड़ा करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एकदम निकलेगा। देखो, बड़ा करना बड़ा अहमियत बात नहीं है, साथ में लाइट की इंटेंसिटी पे भी। अब आपने साइज बढ़ा रहे हो ना, एरिया बढ़ा रहे हो, तो इंटेंसिटी थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा जो उसके में हो। अब ना कि सोलर प्लेट आपने इतना बढ़ा लिया और लाइट आपने छोड़ दिया अगली अपने सन के सामने रख दिया जाके, अब वो कौन सा 2-4 हजार वोल्ट प्रोड्यूस कर देगा? इसके तो जी, अगर सन को आप केयर करोगे तो आप कितना अर्थ के बड़ा सोलर प्लेट बनाओ, समझ रहे हो? और अगर आप एक टॉर्च की बात करो तो इतना सोलर प्लेट से भी काम चल जाएगा। समझ बात को थोड़ा सा, उस रेशियो में हमको साइज बनाना पड़ता है। और कुछ जो उससे क्वेश्चन पूछे थे, हाँ बोलो। जैसे कि हलवाश के एक्सपेरिमेंट में था, हाँ अगर मतलब उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है हाँ। उसमें, हाँ। तो उन्होंने 3 कंडीशन भी दी हाँ। कि अगर पहले से वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा प्लेट तो अनचार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर अनचार्ज रहेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? और देखो। उन्होंने बता दिया कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब उनको गोली मार दो, हवलाश को कवर में पढ़ा, सीधा बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इसका मतलब क्या है कि उस जगह में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बिहेव तो करेगा। सर, वो सरफेस सब पॉजिटिव बिहेव करेगा। तो अगर वो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन पढ़ने से वो अनचार्ज क्यों हो जा रहा था? फिर अब तो- देखो, पहले से नेगेटिव चार्ज। हम्म। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अगर कोई मेटल है जिसका सरफेस है ये, इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर इसके ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है तो नेगेटिव है। जब हम इसमें से रिलीज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अब फिर से क्या हो जाएगा? न्यूट्रन। समझा नहीं? कितना मत समझाया ना? ऐसे हम लोग फिर से लेते हैं ना। देखिए, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर 10। अगर मैं फिर से क्वेश्चन बोलूं, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था उस पे और इलेक्ट्रॉन पड़ रहे थे तो वो अनचार्ज हो जा रहा था, जबकि होना ऐसा चाहिए कि उसकी उसमें मैग्नीट्यूड में एडअप होना चाहिए ना। पहले से अगर वो नेगेटिव चार्ज था हाँ। और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े तो ये अनचार्ज हो जा रहा था। ये कैसे हो गया? था कंडीशन। देखिए, आपने जो पहला वाला बोला ना उसी से बता रहे हैं। Uncharged if initially negatively charged, zinc plate becomes uncharged if initially negatively तो charged। यही तो बता रहे थे। अभी तो वही बोला। अगर इनिशियल नेगेटिव होगा, तो बस मतलब प्लेट पहले से नेगेटिव Negative है। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो तो पॉजिटिव निकलेगा कि इस पे स्ट्राइक करेगा? यही तो मेरे को डाउट हो रहा है। निकलना है। जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा।
नहीं, अगर ऐसा हो, हम कब से दिमाग में ये सोच रहे हैं कि ये मान लीजिए सरफेस है तो कोई लाइट रे इस पे पड़ रही है हाँ तो निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो फिर अब यहाँ पे अगर 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, इसका मतलब ये सरफेस कैसा है, नेगेटिव और इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूट्रल अनचार्ज होगा। हाँ। आप ही की बात बता रहा हूँ। पॉजिटिवली चार्ज इनिशियली अनचार्ज, क्योंकि जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोच लो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, एक निकला बराबर न्यूट्रल, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा बिहेवियर हो जाएगा, पॉजिटिवली। और तीसरा था कि मोर पॉजिटिवली, अगर इनिशियली पॉजिटिव है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो और पॉजिटिव होगा, नहीं समझे, हाँ 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और निकालो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, नहीं समझे आप लोग, समझ में आ रहा है कुछ तुमको ना, वही समझ रहे, यही सब गंदी काम तुम कर। हाथ धुल के सर, एक और क्वेश्चन था हाँ। इसमें हाई टेंशन बैटरी का यूज क्यों किया गया? क्योंकि हाई टेंशन से तो मतलब ही नहीं था, यहाँ पे लाइट रेस पड़ रही थी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो ऑब्वियसली अपने आप करंट फ्लो करने लगता है, यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी जोड़ा ही क्यों? देखिए जब सनलाइट या कोई भी लाइट आके किसी सरफेस पर पड़े, जैसे मान चलो कि हमने यहाँ पे छत पे रख दिया एक कॉपर का प्लेट, क्या उस सनलाइट पड़ेगा तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी मुंह में शुरू हो जाएगा, नहीं आज तक माफ कर। नहीं, वो तो इवैक्यूएटेड चैम्बर है ना जिसमें दो हमने कलेक्टर अब लगा आपने बात करी, चैम्बर बना दिया आपने, यानी चैम्बर के अंदर वैक्यूम कर दिया, अब हम वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, कैपेसिटर समझो, कैपेसिटर के बीच में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एटमॉस्फेयर होता है, यानी दो प्लेटों के बीच में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम हाई टेंशन बैटरी लगाते हैं ना ताकि हम उस एटमॉस्फेयर को इलेक्ट्रोस्टैटिक बना सके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अनुकूल बना दें कि जो ही इलेक्ट्रॉन निकले ना खट दे जाए उस प्लेट। तो अगर ये जो बैटरी है ये पूरे एक्सपेरिमेंट को डिफ्लेक्ट नहीं करेगी? नहीं करती है, इसका काम है बस माहौल बनाना। हाई टेंशन क्यों? क्योंकि उतनी क्षमता है उसके अंदर। लो टेंशन चाहे कोई और बैटरी, लो टेंशन है तो नहीं बना पाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे फील्ड क्रिएट हुआ है, हाँ लो टेंशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्रिएट करने के लिए हमको हाई टेंशन बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कभी एक कैपेसिटर बोर्ड में डालना और डाल के फिर ऐसे चिपकाना तो और देने आ जाएगा, क्या बताएगा, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था उसके अंदर, ये बताएगा, नहीं समझे। हाँ। एक कैपेसिटर में खोला था, देखें वीडियो, एक कैपेसिटर मैंने खोला था पूरा, बड़ा वाला हाँ नहीं बड़ा जो बड़ा वाला। हाँ सिलेंडर कैपेसिटर, उसको खोल के ऊपर दिखा था कि अंदर तक क्या था, पता है वो अंदर से भी चार्ज था, मतलब ऊपर से डिस्चार्ज कर दिए थे, लेकिन जब खोले तो तोड़ मार रहा था एकदम, 100% नहीं डिस्चार्ज हुआ था। 100% नहीं डिस्चार्ज हुआ था, पूरा खोलते गए फिर भी अभी चार्ज था उसके अंदर। तो ऐसे ही आवाज कर रहा होगा या फिर उससे कनेक्ट किया होगा किसी चीज से, जैसे शॉर्ट सर्किट है। हाँ वही